तो चलो मैं ठीक है। आज के रामचरित के पाठ में 47वें पे रुके थे पिछली बार, 47वें दोहे पे। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो वो दोहा ऐसे था, कहाँ सुमति अनुहारी, कहाँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भययु समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद। अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उससे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो ये याज्ञवल्क्य जी वो उनको बता रहे हैं, भारद्वाज मुनि को बता रहे हैं कि जैसे शिव जी ने उमा जी को कथा बताई थी, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही से शायद यही याद कथा रखने की शुरू बात है होती कि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से सुनी या भरद्वाज ने भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि मुझे वो कहानी कथा सुनाओ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि भारद्वाज मुनि के घर सब जाते थे स्नान करने के लिए। हाँ, तो उन्होंने उनको रोका, बोला कि आपसे एक हमने ये कथा सुननी है, क्योंकि हमने ये सुना है, तो इस कथा को विस्तार में बताइए। तो इन्होंने बोला कि जैसे शिव जी ने उमा जी को सुनाई थी कथा, तो उसी तरह से मैं आपको सुनाता हूँ। मैं वही कथा आपसे सुनाता हूँ जैसे शिव जी ने उमा जी को सुनाई थी। तो आगे जो चौपाई है वो ऐसे है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। अच्छा, ये त्रेता युग की बात है। रामायण की रचना हाँ। तो उनके साथ जगजननी भवानी सीता जी भी थी। और भवानी सती जी भी थी। जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर सबको उनका पूजन किया। तो ये अगस्त मुनि के पास शिव जी और भवानी दोनों गए हैं। तो राम कथा अगली चौपाई है, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि शिव जी ने कथा मुनि अगस्त जी से सुनी। तो मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य से भक्ति का निरूपण किया। तो ये अभी बता रहे हैं कि अगस्त मुनि ने शिव जी को कथा सुनाई, जो शिव जी ने बाद में उमा जी को सुनाई, और उसी का संवाद ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कर रहे हैं, के साथ कर रहे हैं। तो अगली चौपाई है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि ने विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। मुनि से आगे में फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। तो उसके बाद है अगली चौपाई। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तो उसी समय त्रेता में उधर कहीं शंभु है, कहीं वो है। तो शंभु पर्वतीय इलाके में जहाँ भी वो भी विचरण करते रहते हैं। और इनको चूंकि वनवास मिला था, तो ये भी जहाँ था वन में भटक रहे हैं। उसी में फिर किसको किसने देखा इनको उन्होंने देखा। अच्छा, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। अच्छा, हाँ, विचर रहे थे। तो अच्छा, तो अगस्त मुनि ने जब उनको कथा सुनाई उस समय वो वन में थे। क्योंकि कोई घटना होती है तो लगता है कि उनको सुनाने की क्या जरूरत थी, राम तो वहीं। लेकिन घटना कहीं होती है तो एक ही बार सब तो नहीं देख सकते, नहीं सुन। तो जैसे जैसे बात फैली तो तब उनके पास मतलब मुनि के साथ बात हुई और वो कथा निकली। अब ये तो जा रहे हैं, तो उसी माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उधर वो हो रहा था, इधर शंभु सती के साथ कहीं जा रहे थे। तो अब कोई कहीं रहता है, कोई कहीं संजोग से कहीं हम कहीं जा रहे हैं। अब कोई गांव का आदमी मिल गया, मान लो ये शहर अभी, तो हम कहाँ ये शहर देश और कहाँ का, तो वैसे ही संजोग से किसको किस तरह जाना है उसमें टकरा गए। तो इसके बाद दोहा है। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। तो शिव जी को मालूम था, पर फिर भी वो उनसे प्रत्यक्ष में मिलना चाहते थे। हाँ, वही दूर से सुना था कि उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन सामने नहीं हुए थे। तो इस बार सोठा शंकर और अति क्षोभ सती, शंकर और अति क्षोभ सती न जाने कुछ। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने ही मरम सोई। ठीक है। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबल सी उत्पन्न हुई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो इनकी दशा कुछ और थी, इनके मन में तो उनको देखने की कुछ थे, लालसा थी। तो कुछ चेहरे पे आ जाता ना कि कोई सोच में विचार में पड़ा है। और सती हैं, वो तो सोचते हैं कि हम जा रहे हैं कहीं। तो इनकी दशा की कुछ उतावलापन या कुछ ऐसे कभी कभी होता है ना, बिना बोले एक दूसरे का होता है। तो वही तो इसके बाद है चौपाई फिर से है। तो रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन
किन्ह चह साचा। जो नहीं जाओ रहई पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, ये शिव जी के मन में विचार आ रहे हैं। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। अच्छा, यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहिज संगा, भय तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। तो उस समय ये जा रहे हैं सोच में, बाईचांस उधर वो घटना हो रही है जब सोने का हिरण दिखा। तो उस समय शूर्पणखा वाला वो कांड हो गया था। शूर्पणखा वाला मारीच संगा। हाँ, क्योंकि उसी के बाद उसके बाद उन्होंने खरदूषण को उसके बाद तो इसके बाद है यही विधि भय सोच बस ईसा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसके अगला है करी छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। तो इसके बाद नहीं, और तो विरही की तरह वो तलाशने की दशा में, उनको ढूंढने की दशा में फिर। हाँ, लेकिन ये शिव जी के बारे में बता रहे हैं, तो उसी प्रसंग में ये घटना बता रहे हैं। दोनों ऐसे कोइंसिडेंस जैसे होता है ना। क्योंकि वो कथा तो बाद में, मतलब रामचरितमानस में तो अभी उनका जन्म से शुरू होगा। तो उसके बाद बताते हैं बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। ईश्वर तो अपने सबसे अलग होते हैं, सब कुछ अंदर चलता रहता है, लेकिन कोई वो किसी को दिखाते नहीं। लेकिन वो चूंकि मनुष्य रूप में अवतरे थे, तो उसमें जो उनकी दशा थी एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव से वो तो था, तो देखा वही दशा थी। और इधर शिव जी जा रहे थे, पार्वती वो जानते थे कि उनको तो कोई दुख सुख होता नहीं है। तो उसका प्रश्न अब आएगा। तो इसके बाद बताते हैं अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछु आन। ये दोहा था। इसका अर्थ बताते हैं श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो आगे है, मतलब
ज्ञानी जन जानते हैं कि वो ऐसे मतलब इतने विकल के हो रहे हैं, मतलब सब जानते हुए। हाँ, कुछ अनुमान कर तो ज्ञान होता है, हाँ। तो आगे पीछे की थोड़ी अनुमान भी कर लेते हैं। और भविष्य जैसे जान लेते हैं ना कोई ज्ञानी मनुष्य घटनाओं को सुन के कि ऐसा हो सकता है, तो जो नहीं जानते सोचते हैं क्यों हुआ कैसे। तो आगे फिर चौपाई है, शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा हिय अति हर्ष विशेषा विशेखा विशेखा। यहाँ पे खोता हाँ वस्तु ऐसे हाँ, बोलना। उसको मिलाने के लिए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हीं विचिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, भर कर मैंने इच्छा भर कर देखी देखा भी। परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। तो क्या आमने सामने थे? मैंने थोड़ी दूर पर थे, तो जैसे प्रयास मना होता ना कि वो देख नहीं रहे, आराम तो देख कर भी अनजान रहेंगे, उनको तो सब पता था। शिव जी भी कहीं जानते भी थे, लेकिन पार्वती थी साथ में, तो वो नहीं चाहते थे कि वो जिस दशा में है, वही बात हुई ना। बाद में पार्वती जी ने प्रश्न पूछ ही लिया, लेकिन ये चाहते थे देखते हैं आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वही इसलिए उन्होंने कुछ संपर्क नहीं किया शिव जी ने। तो आगे है लेकिन उनको देख के मन तृप्त तो हुआ उनका। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। मतलब उन्होंने उनको दूर से देखा और उसी में वो तृप्त हो गए। तो उनकी मनोदशा पूरी उस तरह की होगी कि कुछ दिखा है, कुछ मिला है। तो आगे बताते हैं, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो फिर आगे है, तिन नृप सुतहि किन्ह परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। तो अच्छा, तो पार्वती जी ने भी ये देखा कि वो किसी को देख के अलग ही भाव से मगन हो रहे हैं। प्रणाम किया उनको किसी राजपुत्र को प्रणाम किया बिना उनके जाने। तो और उसके बाद पुलकित हो गए। तो ये क्यों प्रभाव तो हुआ, लेकिन कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहे, तो इनको संदेह जैसे। तो फिर आगे है, तो यहाँ पे एक दोहा है, 50वां दोहा। तो ऐसे है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देहि धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है,
और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये क्या शिव पार्वती जी के मन में आ रहा है कि वो जो राजपुत्र को देखा वो क्या कोई देवता थे? वही उनको जो उनके शिव जी जगत बंदे हैं, जगत वंदना करती है उनकी। तो वो वो जिसके जिसके हाँ तो यहीं पे है दोहा। इसके बाद चौपाई पढ़नी है या जैसे मन, जैसे एक पढ़ के जो जैसा मन हो पढ़ने। देखते हैं, अभी अगला भी देख पढ़ लेते हैं, देखिए। उत्सुकता कुछ बन जाती है। इसके बाद चौपाई है। विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोज ही सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? तो ये पार्वती के मन में ये आ रहा है कि वो इतने विकल क्यों दिख रहे हैं अगर वो विष्णु का के रूप हैं। तो आगे है, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भययु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। पार्वती के मन की बात है। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। समझ में नहीं आती है कैसे ये हो रहा है, कैसे वो हम सुनते हैं ऐसा, देखते हैं ऐसा। तो इसके बाद है, यद्यपि प्रगट न कहेयु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरे उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए कि उनके मन में क्या विचार उठ रहे हैं। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। तो इसके अगली चौपाई है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कौन है, मतलब उनका परिचय दे रहे हैं। तो आगे फिर छंद है। तो छंद ऐसे है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्या वही, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावही। सोई रामो व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से उनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति
नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपने इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। तो उसका भी परिचय दे रहे हैं। आगे फिर सोठा है, लाग न उर उपदेश जदपि कहयु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बोलो जानी जियो। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान जी की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो के निजाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लगी तुम एह मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। तो उन्होंने उनको बोला कि अच्छा तुम देख लो, उनको जाके खुद ही देख लो। हाँ, खुद ही परीक्षा लेके विश्वास कर लिया। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उस पे तुमको विश्वास नहीं। हाँ, तो वो तो बोली नहीं, लेकिन एक चुप्पी भी होती है ना, कि लगता है कि ये डर गया, या लगता है कि ये दुखी है। दूर से ही किसी को पता चल जाता है कभी कभी। तो वैसे ही वो इतनी ज़्यादा चुप थी, तो उनको लगा कि क्योंकि फलाने हैं चिल्हन, कुछ भी कहने से उनका प्रश्न होता है। लेकिन खैर प्रश्न ही भी होता है, तो कभी कभी चुप्पी जो होती है बहुत प्रभावकारी होती है। उनको लगा कि इनका संदेह, क्योंकि संदेह चला जाता है तो और कुछ बचते, कहाँ के राजकुमार, कहाँ के राज दशरथ, तो लेकिन कुछ नहीं, तो उनको पता चल गया कि तो अगर तो उन्होंने बोला कि मैं अभी यहाँ बढ़ के नीचे बैठता हूँ और तुम उनकी परीक्षा लेके आ जाओ। तो इसके बाद है, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उस जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विराज विचारु, करो का भाई। खुद मुश्किल है। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो इस अगली छुपाई है, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय चाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। कहते हैं इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर देवता जो राम की महिमाएं जानते थे, तो इनके ऊपर अगर इनके कहने से, शंभु के कहने से उनकी महिमा का या उनके नाम का प्रभाव का ये नहीं, सत्यता नहीं हो रही है। तो कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने कहते हैं ना कि हमें बात नहीं मान लो, तो बच्चे को भी कह देते हैं अब बड़े से कि हाँ नहीं बात मान, मैंने आपको विश्वास ना हो तो आप, कई प्रसंग में होता है ऐसा, तो आप स्वयं ही इसका देख है। तो इसके बाद कहते हैं कि हाँ, इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। दुर्भाग्य कहते हैं तुम्हारे दुर्भाग्य, किसी का बात पर बुद्धि नहीं हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो देखो कि पता चलेगा, यानी वो हो गया
ऐसे इसी बात में वही कुछ है। उनको लग रहा है कि मतलब मेरे कहने से इनको विश्वास नहीं हुआ तो मतलब भगवान कैसे इनको करेंगे, विश्वास कैसे दिलाएंगे। दिलाएंगे तो उसमें कुछ तो आगे आगे की चौपाई है, होई सोई जो राम रचि राखा। अच्छा, होई सोई जो राम रचि वही राखा, है नहीं वही है। होई ही सोई, हाँ वही ठीक। होई ही सोई जो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हाँ अच्छा, ये उसमें भी है ना विचार वाले। हाँ वही कुछ लाइन जैसे रामायण अस से। कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु, गई सती जा प्रभु। गई सती जह प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे और विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो इसके बाद दोहा है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। अच्छा, तो ये दोहा है, यहीं पे समाप्त करते हैं। दाहिने तरफ थी। फिर आगे का प्रसंग लंबा मतलब जो विस्तार से कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। उन्होंने सीता का